हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट 11 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। अब देखिए, हमें गिवन क्या दे रखी, यानी कि हमें गोला गिवन दे रखा है। गोले की त्रिज्या क्या दे रखी, स्मॉल a। तो ये तो फिक्स हो गया, यानी कि कांस्टेंट का काम करेगा। और जिस पे फंक्शन तैयार करना है, उच्चतम आयतन किसके लिए दे रखा, देखिए ध्यान से, बेलन के लिए, यानी कि बेलन का आयतन पर फंक्शन तैयार करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन दे रखा हमें गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल a। अब यहां देखिए किसके लिए कह रहा है, उच्चतम शब्द किसके लिए, यानी कि अधिकतम क्या हो या उच्चतम क्या हो, एक ही बात है। तो किसके लिए कह रहा है, बेलन के लिए कह रहा है। अब यहां देखिए, सबसे पहले ये मैंने किसका चित्र बनाया है, यहां पे पूरा किसका बनेगा, यानी कि गोले का। गोले के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है आपको, बेलन बना हुआ दिखाई दे रहा। और बेलन के अंदर क्या है, दो चीजें होती है। वेरिएबल क्या बताए थे मैंने आपको, दो बताए थे, एक तो r यानी कि त्रिज्या, एक ऊंचाई यानी कि h। तो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। तो माना बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, बेलन की ऊंचाई बराबर स्मॉल h, यानी कि बेलन आकृति इसके अंदर है, किसके अंदर, गोले के अंदर है। तो हमारा आयतन उच्चिष्ट कब होगा, या तो त्रिज्या बढ़ाई जाए या ऊंचाई h बढ़ाई जाए, यानी कि दो वेरिएबल है, यानी कि फंक्शन या तो r में बनाइए या h में, दोनों की बात एक ही होगी। तो अब यहां देखिए आप क्या दे रखा, बेलन का आयतन, उच्चतम शब्द किसके लिए दे रखा, बेलन के आयतन के लिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, v = πr²h। तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कितने वेरिएबल आ रहे हैं इसके अंदर, दो। तो एक कंडीशन देगा, या कंडीशन नहीं दे रखी तो चित्र के माध्यम से आपको वो कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है गोले का, इस गोला जो दे रखा है इसका क्या है, केंद्र है O, और इसकी क्या गिवन दे रखी, त्रिज्या। तो O से A तक चलोगे, क्या है, गोले की त्रिज्या कहलाएगी। यहां से यहां तक चलो या यहां से यहां तक चलो, तो क्या है A, यानी कि त्रिज्या, गोले की त्रिज्या गिवन दे रखी। अब देखिए हम एक कंडीशन कहां से ढूंढेंगे, किसमें, H और R में। अब ये देखिए, ये केंद्र में किसका, गोले का। अब ये पूरी यहां से तक की कितनी हाइट मान रखी, जो इसके अंदर बेलन बना रहा हूं मैं, तो बढ़ सकता है घट सकता है, इस H पर डिपेंड कर रखा। और इस तरीके से R यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, तो दो वेरिएबल है। अब यहां देखिए, जब यहां पूरी हाइट कितनी h मान है, तो केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी होगी, h/2, और ऐसी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, h/2। तो ये तो जरूरत नहीं मुझे लेने की। यहां देखिए, ये यहां से यहां तक की कितनी होगी, h/2, पूरी हाइट की आधी होगी, केंद्र से यहां तक की लगाओगे और भी दूरी। अब यहां देखिए, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से में, OAB में, OAB में, यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, OA कितना है, A² आ जाएगा, OB कितना, h/2 इसका स्क्वायर, प्लस AB कितना है, स्मॉल r इसका स्क्वायर। तो A² इज इक्वल टू h²/4 प्लस r², और यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ r² की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, ये इधर ले जाओ, A² माइनस h²/4। इसे मान लीजिए समीकरण सेकंड। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ किसकी वैल्यू निकाल ली, r² की। h की निकालने में क्या करते, रूट लेना पड़ता, इसे इधर लाते तो अंडर रूट मारता, तो थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन पड़ती। मैं इस फंक्शन को h में तैयार करूँगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, r² की वैल्यू निकाल ली, r² की इसलिए निकाल ली। यहाँ देखिए, r² का मान यहाँ रख दूंगा, सारा किस में नजर दिखाएगा, देगा ये फंक्शन h में। देखिए v बराबर पाई, r की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी, समीकरण 2 से, A² माइनस h²/4 इंटू h, कहाँ से रखी है, फ्रॉम सेकंड, ये नजर आ रही होगी आपको। ये सारा फंक्शन किस में नजर आ रहा है आपको, h में। ये सारा फंक्शन r में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों वेरिएबल पर डिपेंड करता है, चाहे त्रिज्या बढ़ा लो चाहे ऊंचाई।
तो आयतन दोनों में महत्तम हो सकता है सिद्ध। तो मैंने एच में बनाई कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और भी देखिए फंक्शन आसान करिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मैं एच की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4, ये मान लीजिए थर्ड। करवाइए डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू किसके, एच के, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर एच, एच के रेस्पेक्ट में कराइए। डी वी बटे डी एच इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ए क्या है कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। आइए एच का कितना हो जाएगा 1 माइनस एच क्यूब का कितना होगा 3 एच स्क्वायर बाई 4, केवल वेरिएबल क्या है एच क्यूब है तो यहाँ पावर आगे जाओगी, एक घट जाएगा, कितना बचेगा ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट। तो कुल मिलाकर कितना आ गया। अब 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है v, ध्यान से देखिए v क्या है आयतन किसका, बेलन का। तो उच्च निम्न के लिए क्या रखते हैं डी वी बटे डी एच किसके बराबर रखूँगा 0 के। यहाँ पर आ जाइए तो कितना आ जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। पाई इज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 के बराबर रखेगा इज नॉट इक्वल टू 0, कौन है 0 के बराबर, दिस सिंपल है ए स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू किसके है 0 के। ध्यान से देखिए यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा एच की, इसे इधर ले जाइए 3 एच स्क्वायर बाई 4, इधर कर रहा हूँ मैं, इम्प्लाई दैट एच स्क्वायर, ध्यान से देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 ए स्क्वायर बाई 3। यहाँ से देखिए इसकी 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी और 3 एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर का मान आ गया हमारा ये। तो एच बराबर क्या जाएगा रूट लोगे तो 2a√3। अब एच की वैल्यू ये आ गई, ये एच की वैल्यू श्योर करनी है, इस पर आयतन क्या आना चाहिए उच्चिष्ट। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, जरूरत पड़ेगी। इस समीकरण क्या मान लो फोर्थ, इस समीकरण फोर्थ का डिफरेंशिएट करवाओ। डिफरेंशिएट फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू किसके एच के, तो d2v ओवर डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। ध्यान से देखिए ए कांस्टेंट है 0 हो गया दिया हुआ क्योंकि ये माइनस 3 दूनी 6 एच बाई 4। किस पर चेक करना हमें, ध्यान से देखिए यहाँ काट सकते हैं, 2 से काट लो, 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो माइनस के 3 पाई एच बाई 2 किसका d2v ओवर डी एच स्क्वायर का मान। किस पर चेक करना हमें, एच की वैल्यू निकाल रखी है हमने, श्योर कराइए। d2v ओवर डी एच स्क्वायर का मान किस पे, एट एच इज इक्वल टू 2a/√3 पे, माइनस का 3/2 पाई, और h की वैल्यू मैं रख रहा हूँ कितना 2a/√3। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 तो √3 बचेगा ऊपर, माइनस का √3 पाई ए भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, √3 भी कांस्टेंट है, ये सारा पॉजिटिव बाहर माइनस है, तो टोटल कितना आ गया नेगेटिव। तो कितना आ गया नेगेटिव वैल्यू, यही हमें सिद्ध करना था। दिस इम्प्लाइज, यानी कि क्या आ गया फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा v इज मैक्सिमम एट किस पे h इज इक्वल टू कितने पे आया था 2a/√3। यानी कि हमने h के इस मान पे फंक्शन को क्या दिखा दिया, फंक्शन यानी कि v क्या था आयतन किसका, बेलन का, उसे उच्चतम भी दिखा दिया। तो इसका मतलब h की वैल्यू ये श्योर होगी, वो यही पूछ रहा था उच्चतम आयतन के लिए बेलन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 2a/√3, तो 2a/√3 आ गई, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। अब सबसे पहले ये देखिए जो चीज़ हमें यहाँ लिख रखा है दी हुई का मतलब वो क्या होता है कांस्टेंट,
और ये बताइए दूसरी बात क्या है, महत्तम शब्द किसके लिए, महत्तम का मतलब क्या है, उच्चतम ही होता है, उच्चतम कह दो या उच्चिष्ट कह दो, एक ही बात है। यानी कि महत्तम किसके लिए सामने लगा हुआ है, आयतन के। आयतन किसका, लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि आकृति क्या हुई हमारी, बेलन। सारी बात जो चल रही है कौन सी आकृति पे चल रही है, बेलन। तो हमने बताया है सबसे पहले जिसकी आकृति जो भी दे रखी हो उस आकृति के अंदर कितने वेरिएबल होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बनाइए बेलन की आकृति। बेलन की आकृति में देखिए क्या, एक तो हम त्रिज्या लेंगे और एक क्या लेते हैं, ऊंचाई। दो वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, एक तो त्रिज्या होगी, नाम देना चाहो ए ओ बी सी डी और ये ओ डैश। ध्यान से देखिए त्रिज्या क्या मान ली आर और ऊंचाई क्या मान ली एच। ये दो वेरिएबल होते हैं इस आकृति के अंदर। तो सबसे पहले लिखिए माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर, बेलन की ऊंचाई बराबर एच। अब यहाँ देखिए ये दोनों वेरिएबल हमने मान लिए। अब हमें गिवन क्या दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, गिवन संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ को एस नाम दे दीजिए। वक्र पृष्ठ तुम जानते हो कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल, यानी कि इसका आधार कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, एक तरफ का कितना हो गया पाई आर स्क्वायर और एक तरफ का पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, मैंने यहाँ भी बता दिया किस तरीके से निकल रहा है। तो ये क्या दे रखा है, ये हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ, जो चीज़ दी हुई होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। कहीं भी एस का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, 0। तो ये दो वेरिएबल आ गए आर और एच में। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए अब आर और एच में यहाँ से इक्वेशन मिल रही है, तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, एच की निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। एस ये इधर जाके कितना जाएगा, माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, एच की। एच बराबर कितना आ जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, एच की, यानी कि किससे, फर्स्ट से। तो अब यहाँ देखिए दूसरी बात, हमें फंक्शन किस पर तैयार करना। ये तो हमें कंडीशन दे रखी, गिवन दिया हुआ था संपूर्ण पृष्ठ, तो मैंने उसके अनुसार, तुम्हें पता है आर और एच में दो वेरिएबल आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो मैंने एच वेरिएबल का मान निकाल लिया। मैं सारी इक्वेशन आर में बनाना चाह रहा हूँ, यानी फंक्शन मैं आर पर तैयार करना चाह रहा हूँ। एच पे भी कर सकते हो, जो ऐसे आपको इजी लगे। अब यहाँ देखिए यहाँ महत्तम शब्द किसके लिए लगा हुआ है, आयतन के लिए, किसके, बेलन के लिए। तो बेलन का आयतन सब जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखते हो, वी से, वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिए ये थर्ड इक्वेशन मान ली मैंने, जो बेलन का आयतन दे रखा, यानी कि v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर कितने वेरिएबल, 2, आर और एच। और ये जो गिवन दे रखा था इसमें भी क्या है, आर और एच दो वेरिएबल नजर आ रहे होंगे आपको, इसलिए मैंने किस वेरिएबल का मान निकाल लिया, यहाँ से एच का आर के पदों में निकाल लिया। क्योंकि एक इक्वेशन फर्स्ट से जो बनी, एक तो इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन ये, दोनों को सोल्व करके मैं क्या में बना लूँगा, सारा इक्वेशन आर के पदों में बना लूँगा। तो डिफ्रेंशिएट किसके पदों में करोगे, आर के। ध्यान से देखना, एक तो ये गिवन दे रखी, फर्स्ट से मैंने क्या बना ली, और सेकंड जो इक्वेशन आ रही ये, तो ये फर्स्ट से किसका मान निकाल लिया, एच का। एच वेरिएबल का मान निकालना आसान था, इसलिए निकाल लिया मैंने एच का मान। तो एच का मान उठा कर कहाँ रखूँ, यहाँ पे, सारा किस में जाएगा, फंक्शन आर में। देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, तो v इज इक्वल टू चली रहा पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू रखवाओ कितनी है जी, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये देखिए एच का मान मैंने यहाँ रख दिया,
तो वी का ये आ गया फंक्शन, सारा किस फंक्शन किस में नजर आ रहा, आर में। एस से घबराइए ना, जो भी एस दे रखा दी हुई होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो पाई भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, केवल वेरिएबल क्या बचा इसके अंदर, आर। तो देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा पाई से पाई, और आर से एक आर कैंसिल कर लीजिए, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए आसान रहेगा। देखिए ध्यान से, v इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 1/2 बाहर लिख रहा हूँ। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, एस आर माइनस 2 पाई कितना, आर क्यूब। अंदर बनने से लिए मल्टीप्लाई करी, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। तो अंदर आर क्योंकि वेरिएबल है, अंदर आर की गुना कर ली, तो कितनी समीकरण मान लो, फोर्थ। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट फोर्थ विद रेस्पेक्ट टू आर, वेरिएबल क्या है, आर के रेस्पेक्ट में कराइए, डी वी बटे डी आर इज इक्वल टू 1/2, एस कॉन्स्टेंट है ऐसे रहने दो, आर का कितना हो गया 1, माइनस आर वेरिएबल है, इसका करोगे आर का रेस्पेक्ट कितना, 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट इसका। और सोल्व कर लीजिए, डी वी बटे डी आर 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करते थे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या रखते हैं, 0 के बराबर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है भाई यहाँ पे, v, जिस पर हमने तैयार करा, क्योंकि उच्च शब्द किसके लिए दे रखा, आयतन के लिए। तो क्या हो गया फंक्शन v, दैट इज डी वी बटे डी आर किसके बराबर रखोगे, 0 के, रखवाइए 1/2 कितना, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 इधर जाकर क्या जाएगा 0, इम्प्लाई दैट s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा मैं, r की, इम्प्लाई दैट s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, इधर जाकर प्लस का हो गया, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, तो r बराबर रूट कितना, s अपॉन 6 पाई। तो किसकी वैल्यू निकालनी मैंने, r की। अब मुझे क्या चाहिए, दोबारा डिफरेंशिएट चाहिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कराइए। डिफरेंशिएट इस इक्वेशन में कुछ मान लीजिए, 4 होगी, 5 ही मान लीजिए इसे। डिफरेंशिएट 5 विद रेस्पेक्ट टू r, तो d2v ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, s कॉन्स्टेंट मैंने क्या बताया था, 0 हो जाएगा, s क्या है दिया हुआ, क्या है 0 हो गया s का, माइनस और 6 दूनी 12 पाई r के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, माइनस का 6 पाई r, किसका मान, d2v ओवर डी आर स्क्वायर का। अब देखिए इसे श्योर करने के लिए जो वैल्यू मैं निकाल कर लाया आर की क्या आती है देखते हैं, d2v ओवर डी आर स्क्वायर किस पर चेक करोगे, एट r इज इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू, रखवाइए यहाँ पे मान, माइनस का 6 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या रख रहे हैं जी, रूट एस अपॉन 6 पाई। यहाँ देखिए आर की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, कितनी थी, रूट के अंदर एस अपॉन 6 पाई ये रख दिया, माइनस रूट में 6 पाई और ये पूरा 6 पाई, तो यहाँ बचेगा रूट में कितना बचेगा, रूट 6 पाई एस। देखिए कैसे, 6 पाई और रूट एस और रूट 6 पाई, ये आधी घात है पूरी घात है, तो आधी घात बची और ये क्या है हाफ में था, तो टोटल ऐसा लिख दिया। तो कितना आ गया, माइनस, कितनी वैल्यू हमें तो इस वैल्यू से पता नहीं कितनी है, उसका जरूरत नहीं पड़ती, किसकी प्लस या माइनस देखनी होती है, तो कितने आ गई, नेगेटिव वैल्यू। तो फंक्शन मैंने क्या दिखा दिया, यानी कि उच्चिष्ट फंक्शन क्या था, वी क्या है, वॉल्यूम किसका, बेलन का, तो यही मुझे उच्चिष्ट दिखाना था, मैंने महत्तम दिखा दिया। देखिए तो क्या मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन v is maximum at किस पे,
r इजिकल टू √s/6π। इस पर क्या आ गया है, उच्चिष्ट आ गया, यानी कि महत्तम आ गया किसके, बेलन के आयतन। हमने इस वाले r बराबर √s/6π पे क्या दिखा दिया, महत्तम दिखा दिया। ये बात हमारी पूरी क्लियर होगी। अब हमें क्या सिद्ध करना, ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है, ये सिद्ध करना। आप देखिए ये r का मान है, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वर्क कर लोगे तो r² बराबर s/6π, s की वैल्यू कितनी जाएगी 6πr²। और देखिए ये मैं कहाँ पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ध्यान से, सेकंड मैंने क्या मान रखी है, जो h बराबर कितनी मानी थी मैंने, h बराबर जो मेरी इक्वेशन है सेकंड, तो कितना मान आ रहा था, यहाँ पे ध्यान से करिए, s माइनस 2πr² अपॉन कितना 2πr। ये हमारी सेकंड है, पहले जो मान ली थी मैंने, ध्यान से देखिए। तो सेकंड इम्प्लाइज h बराबर मान निकाल रखा था, जो सेकंड इक्वेशन मेरी ये है। इसके अंदर मैं h की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ से, h बराबर कितने 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr। h बराबर इसमें तो घटा कितना बचेगा 4πr² अपॉन 2πr। 2 बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r खत्म, कितना बचेगा 2r। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, h बराबर 2r क्या आ गया, यानी कि बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। आधार का व्यास क्या होगा, ये तो आधार की त्रिज्या होगी, आधार का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r। ऐसे लिख सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। आधार के व्यास के बराबर क्या, तो या आधार की त्रिज्या के दुगने के बराबर हो सकती है। ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के क्या होती है, दुगने के बराबर होती है, या दुगने को क्या लिख दो, त्रिज्या के दुगने को व्यास। या ऐसे दे सकता है कि क्या ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। दोनों बात एक ही होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सौरभ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।